चलिए, कैमरे में बंद अपाहिज मतलब वो कह रहे हैं कि हम एक ऐसे मतलब एक दूरदर्शन पर बोलेंगे कि हम क्या है, हम सक्षम है, सक्षम है। चलो, इसका मतलब सक्षम और शक्तिवान का मतलब क्या होता है, ताकतवर। यानी कवि कह रहा है कि जो मीडिया वाले हैं वो एक समाज में ये दिखाएंगे कि हम क्या है, समर्थ है, शक्तिवान। चलिए, तो वो कैमरे के ऊपर आकर के और समाज के लिए एक संदेश दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे। दुर्बल, दुर्बल का मतलब होता है कमजोर। क्या मतलब होता है, कमजोर। यानी ऐसे व्यक्ति को लाएंगे कमजोर, जिसका मतलब क्या, गरीबी में, ठीक है, लाचार या असमर्थ, ऐसे व्यक्ति को लाएंगे जो अपने जीवन में समर्थ नहीं है वगैरह, तो उसको ला करके और फिर हम क्या दिखाएंगे, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। बंद कमरे का मतलब होता है टेलीविजन या टीवी का स्टूडियो। आपने देखा होगा, न्यूज देने वाला एंकर होता है या रिपोर्टर होते हैं, वो बंद कमरे में बैठ करके और फिर जो टेलीकास्ट करते हैं, तो ऐसे ही वो करें, हम उसको लाएंगे, फिर रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद वो उसका हम क्या करेंगे, प्रसारण करेंगे। लोगों को क्या दिखाएंगे कि हम वास्तव में समर्थ होते हुए, शक्तिवान होते हुए किस प्रकार से एक दुर्बल और कमजोर व्यक्ति की जो दुख भरी कथा है वो आप सबको बता रहे हैं और इसकी मदद कर रहे हैं। जबकि इनका उद्देश्य उनकी मदद करना बिल्कुल भी नहीं होता। इनका उद्देश्य क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या करना, अपने टीआरपी बढ़ाना। यानी यहाँ पर कवि ये कह रहा है कि इनकी मानसिकता कैसी है, मानसिकता कैसी है, किसकी, तो मीडिया। यानी ये अपने व्यापार को देखते हैं, किसी के दुख कष्ट से इनको कोई लेना देना नहीं है। यानी मीडिया है वो क्या देखता है, अपना व्यापार देखता है, किसी के सुख दुख से उसे कोई लेना देना नहीं। अब वो कह रहा है कि मीडिया वाले ये मानते हैं खुद को कि हम समर्थवान हैं, शक्तिवान हैं, और हम किसी गरीब को लाकर के टेलीविजन के सामने बिठाएंगे, फिर उसकी जो दुख भरी गाथा है वो सबको हम क्या करेंगे, सुनाएंगे और उससे प्रश्न पूछेंगे कि भाई आप कमजोर क्यों, क्या, कैसे। फिर वो रोएगा और लोग उस रोते हुए सीन को देख करके और हमारे साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाएंगे। लोग उस रोते हुए सीन को देख करके या उसकी आंखों में आंसू देख करके भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे और फिर ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो हमारा चैनल है जो देखेंगे, जिससे हमारा व्यवसाय है वो बढ़ेगा। तो कवि ये कह रहा है कि ये कार्यक्रम करने के पीछे उनकी जो इच्छा है बस वो इतनी सी है कि हमारा व्यवसाय अच्छी तरह से चलता रहे, बाकी कोई उद्देश्य नहीं है। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज है। अपाहिज का मतलब है किसी को, ऐसे व्यक्ति को लाना जो अपंग है ना। अपंग, अपंग का मतलब है जिसके पांव नहीं है या लूला लंगड़ा है। फिर उसको कहेंगे भाई आप दुखी हो, सरकार आपकी कोई सहायता नहीं कर रही है, आप दुखी हो क्या, आपको कैसा महसूस होता है, अच्छा आपको दुख होता है, कैसा दुख होता है। फिर वो रोने जैसी शक्ल बढ़ाएगा, तब कैमरे को हाईलाइट करेंगे, किसके चेहरे के ऊपर उसके आंसू रोते हुए दिखाएंगे, मतलब आदमी कितना परेशान है, सरकार कुछ नहीं। और तो तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों उसको रुला रहे हो, क्यों। तो यहाँ पर वो मानसिकता सामने दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो संवेदना के नाम पर और एक सहयोग के नाम पर उसे क्या दे रहे, कष्ट दे रहे हैं। जबकि दावा को क्या करते हैं, हम इसके दुखों को, कष्टों को क्या है, समझने वाले हैं, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज है। अपाहिज का मतलब होता है अपंग है। तो आप क्यों अपाहिज है, मतलब आप अपाहिज अपंग क्यों हैं, क्या हुआ आपके साथ ऐसा। फिर उससे पूछे भाई ऐसी कौन सी घटना हुई जिसके कारण आप ऐसे अपाहिज हो गए, कि आप मतलब क्यों अपाहिज है, आपका अपाहिज आपको दुख नहीं देता क्या, आपके पांव नहीं है, आपको क्या क्या कष्ट होता है, फिर आपको कैसा लगता होगा उस समय जब कोई काम नहीं करता आपका, आप परेशानी होती है उस समय आपको कैसा लगता होगा। तो विभिन्न प्रकार की जो बातें हैं वो करेंगे। तो आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, ठीक है, दुख देता होगा, देता है। यानी यहाँ पर उनकी मतलब उसको अंदर से झकझोरने का प्रयास करेंगे, भाई आपको दुख देता है, देता है, अच्छा कितना दर्द होता है, अच्छा दर्द होता है ज्यादा, ओ अच्छा हाँ बिल्कुल सही। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि तो मतलब एक प्रकार से वो उसके साथ क्या कर रहे हैं, ना इंसाफी करते हुए वो नहीं रो रहा है फिर भी उसको रुलाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी यहाँ पर मीडिया के ऊपर व्यंग्य किया गया, क्योंकि वो नौटंकी करने का प्रयास करते हैं। अच्छा हम भी सहयोग कर देंगे, आपको दुख बहुत ज्यादा होगा, अच्छा टांग नहीं है, चलने में बड़ी परेशानी होगी, अच्छा आपको
भोजन जुटाने में परेशानी होगी आपको, जब ये काम करने में अच्छा कोई घर का आपका सहयोग करता है, सरकार ने आपके लिए क्या किया, हम ये वो, तो मतलब इस प्रकार से वो बातें बना करके और उनको और भी ज्यादा कष्ट या दुख देने का प्रयास है वो करेंगे। फिर कैमरा दिखाओ ऐसे बड़ा बड़ा, यानी फिर कैमरे में दिखा दे, यानी जिस समय वो बोलता है उसके चेहरे के ऊपर जो बहुत यूं मतलब दुख के भाव होते हैं, उस समय कैमरे को इशारा करते हैं कि कैमरे का फोकस एकदम उस अपंग व्यक्ति के ऊपर करो, उसकी आंखों की बेबसी दिखाओ, वो कैसे रो रहा है, उसके आंखों जो आंसू निकल रहे हैं वो दिखाओ, ताकि ऐसे रोता हुआ कोई देखेगा तो वो लोग भी हमारे साथ क्या है, जुड़ जाएंगे। यानी जो रोते हुए देख करके जो हमारे दर्शकगण हैं वो भी हमारे साथ क्या कर लेंगे, जुड़ जाएंगे, या दर्शकगण हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे, और हमारा जो व्यवसाय है, हमारी जो चैनल की जो पब्लिसिटी है वो ज्यादा होगी। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वो दुख बताइए, बता नहीं पाएंगे, मतलब जल्दी जल्दी पूछेंगे दुख बता, तो आपको दिख रहा है, यानी उनको दिख रहा है वो क्या है, अपंग है, यानी उसके पांव नहीं है, तो दुख उसमें क्या है, भाई चल नहीं सकता, कोई खाना नहीं, तो फिर मतलब वो बार बार, अच्छा आपको दुख क्या है, अच्छा आपको क्या परेशानी है, मतलब आपका सहयोग नहीं किया, अच्छा जल्दी जल्दी बताइए आपको, मतलब उसके ऊपर प्रश्नों की बौछार कर देंगे, और जिससे उसके बाद उसके पास जवाब देते नहीं बनेगा, फिर उसके जो चेहरे के ऊपर जो दुख आएगा, उस चेहरे के दुख के ऊपर वो कैमरे को हाईलाइट करेंगे, देखिए कितना विषाद, कितना दुख है इनके चेहरे के ऊपर, यानी ऐसे बेतुके से प्रश्न पूछेंगे तो मतलब जो व्यक्ति वास्तव में अपंग है उसको बार बार ये बताएंगे, अच्छा आप अपंग हैं, अच्छा आप लंगड़े हैं, आपके पाँव नहीं है, आपके पाँव नहीं है, तो अगर बार बार उसको कहते हैं तो उसको कष्ट होता है, तो बस ये मीडिया वाले वही कर रहे हैं। तो लेखक के कहने का मतलब है कि स्वयं के लिए अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए किस प्रकार से नौटंकी जो कर रहे हैं वो देखने में लायक है, यानी वो उत्तर नहीं दे पाता है, और जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, चुप हो जाता है, और जैसे ही वो चुप हो जाता है तो वो क्या कहेंगे, जल्दी बताइए, वो दुख बताइए, बता नहीं पाएंगे। जब वो बता नहीं पाता है तो बीच बीच में वो खड़े होते हैं, यानी स्क्रीन पे वो कहता है भाई जो खड़ा होगा कहता चलो कैमरामैन से कहता है स्क्रीन के ऊपर इसको बड़ा दिखाओ, इसकी आंखों को दिखाओ, इसको रोते हुए दिखाओ, इसको फिर प्रश्न पूछा जाएगा भाई आपको कष्ट हो रहा है क्या, ज्यादा परेशानी हो रही, मतलब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा दुखी हो जाता है, जिससे वो और भी ज्यादा कष्ट में हो जाता है, और जिससे वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। यानी इस प्रकार से कुल मिलाकर के उसके दुख को, उसकी अपंगता को, उसकी जो अक्षमता है उसको दिखा करके और व्यवसाय करना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि ये रोए, अगर ये रोएगा तो दूसरे जो लोग हैं वो हमसे जुड़ेंगे, वो हमारी संवेदना, हमारे चैनल पर की संवेदना रखेंगे, वास्तव में स्टूडियो में इस प्रकार से रो रहा था, कितना अच्छा करता, मतलब जबकि ये नहीं समझ रहे कि वो रो नहीं रहा है, बल्कि मीडिया वाले उसको जानबूझकर रुला रहे हैं। यानी ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिससे वो क्या है, उसके अंदर नाटकीयता लगती है, व्यंग्य लगता है, जिस प्रकार से उन्होंने व्यंग्य किया है कि ऐसे बेतुके से प्रश्न पूछकर जो अपंग व्यक्ति है उसको दुख देने का, कष्ट देने का प्रयास है वो कर रहे हैं। सोचिए, बताइए, फिर क्या पूछेंगे, सोचिए, अरे सोचो सोचो, बताओ बताओ क्या आपको क्या दुख है, अच्छा अच्छा बताइए बताइए, आपको अपाई जोगत कैसा लगता है, यानी आप क्या बोल रहे हैं कि आपको अपाई जोगत के कैसा लगता है। अब आप एक बात बताओ, जो लंगड़ा है उसको कैसा अच्छा थोड़ी लगता है, भाई होने वाला तो हो गया, ईश्वर के हाथ में, अपन कह रहे कुछ कर नहीं सकते। अब वो ये कोई पूछने वाली बात है कि आपको लंगड़ा होकर कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मतलब यहाँ वो ये मानसिकता, फिर वो कहता अच्छा आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, तो लंगड़ा है उसको तो बुरा ही लगेगा, पाँव नहीं है उसके बेचारे, तो क्या सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है, फिर वो कहता दुख, मतलब दुख कैसा, मतलब बार बार प्रश्न के ऊपर प्रश्न करते जाएंगे, यानी वो बेतुके से सवाल करते जाएंगे कि भी आपको कैसा लग रहा है, सोच कर बताइए, यदि वो नहीं बता पाएगा तो स्वयं उत्तर देने की कोई, वो कहता अच्छा इनको बहुत दुख हो रहा है, इनको रोना आ रहा है, ये बहुत ज्यादा भावुक हो रहे हैं, अब ज्यादा कुछ कह नहीं पाएंगे, ये वगैरह वगैरह, वो मतलब इस प्रकार से वो करते हैं, तो जिससे ये पता चलता है कि उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई वस्तु या कोई चीज है नहीं, और उनकी जो संवेदना है वो मर चुकी है, और जितने भी ये टेलीविजन या मीडिया वाले हैं ये ज्यादातर क्या देखते हैं, अपने व्यापार को देखते हैं या फिर टीआरपी को देखते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा अगर कोई व्यक्ति हमारे स्टूडियो में रोता है आकर के और हम फिर उसके प्रति अपनी क्या दिखाते हैं, संवेदना दिखाते हैं, तो उनको ये लगता है कि हमारा जो कार्यक्रम है वो ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, लोगों को पता चलेगा अच्छा ऐसे दुख भरी दास्तान सुनाई, क्या था, मतलब उसको रुलाया, वो रो दिया था स्टूडियो में, फिर भी उन्होंने ये पूछा, जबकि वो ये नहीं समझ रहे हैं कि
उससे इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए कि उसको जो रुलाने का काम किया गया वो उन्होंने स्वयं नहीं किया और किसी ने ही नहीं किया। फिर बताएंगे थोड़ी कोशिश करिए ये अवसर खो देंगे, मतलब उसको क्या है भाई तेरे को आज पर्दे के ऊपर दिखा दे, यहाँ तो अपनी दुख भाई व्यथा सुना तू रो, अरे ये तेरे को अवसर नहीं मिलेगा, मतलब हमारा टाइम बहुत कीमती है, मतलब ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि गरीबों की स्थिति या उनका मजाक उड़ाते हुए, और उसमें भी कह रहे जल्दी जल्दी मजाक उड़वाओ नहीं तो हमारे पास टाइम कम है। यानी यहाँ पर वो समय के अंदर भी क्या करते हैं, ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि आपके समय से कहीं हमारा समय है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर वो कह रहे हैं यानी कैसा, खुद इशारे से बताइए क्या ऐसा, सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, रोचक रोचक का मतलब था दिलचस्प, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग देखें उसके वास्ते यानी के लिए क्या करना पड़ता है, हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। यानी ये वो मतलब सब लोग उसके रोने का इंतजार करते थे कि ये बेचारा ये रो देगा, तो कितना दुख, बेचारे को बहुत दुख, ये रो रहा है वास्तव में कितना दर्द हुआ होगा, अरे यार इसके पाँव ये गए, बहुत परेशानी, मतलब समाज भी ये चाहता है, या हम जो टीवी या चैनल देखने वाले जो लोग हैं, मीडिया देखने वाले जो लोग हैं, हम भी ये चाहते हैं वो रोए, उसका दुख ये, तो मतलब कोई भी ये नहीं चाहता कि वो सुखी रहे, संपूर्णता से रहे। प्रत्येक व्यक्ति है उसे क्या चाहता है, रुलाना चाहता है। इसीलिए कवि कह रहा है कि मीडिया है वो सिर्फ नाट्यकता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी संवेदना नहीं है, उनकी जो संवेदनाएं हैं वो पूरी तरह से मर चुकी है। इसीलिए वो अपने कार्यक्रमों को रोचक बनाने के लिए और अपनी टीआरपी या व्यवसाय बढ़ाने के लिए पूछ पूछ करके, और जो एक सामान्य सा व्यक्ति होता है, अपंग व्यक्ति है, जो सहाराहीन है, बेसहारा है, गरीब है, उसको वो रुलाने का करते हैं। और हम पूरा समाज भी ये देखते हैं, इंतजार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, मतलब ये नहीं पूछा जाए भाई तुम रो रहे हो, ये नहीं, लेकिन उससे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या है दुख कैसा, अच्छा अरे हाँ बताइए बताइए आपको क्या समस्या, चलिए चलिए आप आगे बोलिए, हाँ हाँ इसके बारे में बताइए, मतलब इतना जल्दी जल्दी और ऐसे अटपटे तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे वो क्या हो जाता है, रोना शुरू हो जाता है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उससे की अपंगता को पीड़ा मानेंगे। यानी उसके बाद वो क्या करते हैं, पर्दे पर उसकी मतलब पूरा फुल फ्रेश, पहले जो दोनों दूर से बैठे थे सिर्फ उसी को दिखाया जाएगा, फिर उसकी बड़ी तस्वीर दिखाई जाएगी पर्दे पर, फिर उसकी आंखों को ज्यादा कैप्चर, मतलब उसकी आंखें सुनी सुनी आंखों से वो रोने जैसी स्थिति में एकदम ऐसा भावुक हो जाता है, रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, और एक बड़ी तस्वीर और उसके होठों पर कसमसाहट, कसमसाहट का मतलब बेचैनी, वो बार बार ये बोलने की कोशिश करता है, होठों से बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्या है, बोल नहीं पा रहा है। तो एक इस प्रकार की तड़प, एक उस प्रकार की वेदना दिखाने का प्रयास करेंगे। मतलब वो क्या चाहते हैं, ये सारा क्यों दिखा रहे हैं, उसकी आंखों को दिखाना, उसकी तस्वीर बड़ा करके दिखाना, इन सब का जो कारण है वो क्या है, अपना व्यापार। यानी वो चाहते हैं कि जितना हम इसको दिखाएंगे ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, उनका ध्यान सिर्फ व्यापार पे है, किसी भी व्यक्ति का जो ध्यान है वो उसके ऊपर नहीं है। किसके ऊपर, तो उस अपंग व्यक्ति, उसके दुख, उसकी वेदना, उसकी संवेदना के ऊपर नहीं है, यहाँ सिर्फ व्यापार है, और मीडिया असंवेदना से उनसे प्रश्न पूछता जाता है। अब आशा है मतलब समाज भी उनको देखेगा, यानी उसकी पीड़ा से, उसके दुख से किसी को कोई लेना देना नहीं, बस हाँ बेचारा दुखी है, रो रहा है, मतलब एक संवेदना जगाने का प्रयास कर रहा है, दूसरे लोगों के साथ संवेदनशील हो जाए। लेकिन कोई भी व्यक्ति उनके साथ सहजता से नहीं जुड़ पाता, कोई भी उसके दुख दर्द को नहीं समझ पाता, सब अपने अपने मस्ती के अंदर बैठे। एक और कोशिश दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाते हैं, यानी वो क्या करते हैं, फिर कोशिश करते हैं, यानी उनका मूल उद्देश्य क्या होता है, वो बहुत मायूस हो जाता है, आंखें उसकी गीली गीली हो जाती, लेकिन वहां जो पत्रकार है वो क्या चाहता है कि ये रोए, अगर ये रोएगा, अगर ये रोएगा तो हम दिखाएंगे देखो इतना दुख था, इसने रो दिया, ये था वो था, तो हमारी जो क्या है, हमारी जो संवेदनाएं हैं वो हमारे प्रति बढ़ेगी, हमारा जो टीआरपी है वो हमारी बढ़ जाएगी। धीरे रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, यानी दोनों को एक संग, दोनों को किसको, यानी जो कई लोग ऐसे होते हैं जो देखने वाले होते हैं वो भी रो देते हैं, वास्तव में इतना दुख है क्या यार ये वो, यानी टेलीविजन वाले को किसी की संवेदना, न दर्शकों की संवेदना से लेना देना है, न उस अपंग व्यक्ति की संवेदना से लेना, उसका मूल ध्यान किस पे है, व्यापार के ऊपर है, उसको ध्यान है कि मेरा कार्यक्रम कितना सफल हुआ, मेरे कार्यक्रम में कितना हुआ, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है।
तो कवि ये कहना चाहता है कि इनके अंदर एकदम संवेदनहीनता है, पूरी तरह से ये संवेदनहीन है, किसी प्रकार का कोई भी इनके अंदर पीड़ा को समझने वाले गुण नहीं है। आप और वह दोनों कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर व्यक्ति की कीमत है। यानी उसके बाद वो मतलब दोनों कोशिश करते, चलो दर्शक भी नहीं हुए और ये भी नहीं, फिर वो कहते नहीं चलो इसको छोड़ो, ये कुछ नहीं है, अपना टाइम बहुत कीमती है, अपन ने इसको 15 मिनट दिए तो 15 मिनट में खत्म करो, इससे ज्यादा इसको नहीं चलाना है। यानी 15 मिनट में इसको क्या कर दो, खत्म कर दो। इसलिए इससे आगे हमें इसको क्या करना है, नहीं चलाना है। यानी इस प्रकार से वो कसमसाहट या बेचैनी जो उसकी है उसको दिखाएंगे, और उसके बाद ये एक और दिखाने का प्रयास करेंगे कि हमारे इस प्रकार से जो हमारा पर्दा है, जो हमारा स्टूडियो है, उसके अंदर कोई आ जाता है तो उसका हमारा टाइम कितना होता है, ये होता है। अब उसका जो दुख, उसकी वेदना है, उससे उनको कोई देना नहीं है। उस अपंग के दुख और वेदना से इनका जो समय है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी कसक रह गई। कसर का मतलब यानी कमी रह गई। धन्यवाद। यानी फिर वो दिखाते हैं कि मतलब दर्शकों को रुलाने की कोशिश करते हैं, जब नहीं रोते हैं तब वो घोषणा करते हैं कि हम सामाजिक उद्देश्य का कार्यक्रम दिखाएं, समाज का भला करते थे, जबकि समाज का भला नहीं करते थे। उनका उद्देश्य क्या, अपना व्यापार बढ़ाना, समाज को तो इसीलिए नाम के ऊपर जोड़ना, समाज को भी रुला रहे थे। और उनका उद्देश्य क्या था, ताकि लोग रोए, भावनात्मक रूप से रोए, जब आंसू आएंगे फिर कहेंगे तो वास्तव में ये टेलीविजन वाले कितना कर रहे हैं, ये वो ऐसा दुख बता रहे वगैरह। तो इसमें मतलब थोड़ी सी कमी रहेगी, हम आप दोनों एक साथ रुला नहीं पाए, फिर ये कार्यक्रम देखने के लिए सबका क्या हो जाएगा, धन्यवाद। यानी हम आपको भी रुलाना चाहते, मतलब ये क्या चाहते हैं, पीड़ा दुख कष्ट रुलाना कुछ भी हो, लेकिन मीडिया अपना सदैव व्यापार के ऊपर ध्यान देता है। इसीलिए कवि कह रहा है कि ये सिर्फ बनावटी है, दिखावा है, उनको वास्तविक दुख, किसी व्यक्ति की संवेदना से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है।